पीटीसी इंडिया को लेकर के सवाल है। ये मिड टू लॉन्ग टर्म के बारे में जानना चाहते हैं, विजय शंकर जी का सवाल है। पहले जब ₹185 पर था तब भी मैंने पूछा था, तब उस समय इसकी रेंज 150 से 200 बताई थी आपने। अब ये 200 को क्रॉस करते हुए 215 पर है। तो जो रेंज आपने बताई वो रेंज पार हो गया, उसके ऊपर अब ये चल रहा है। तो अब क्या ध्यान रखना है मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से? जी, तो मैं वैल्यूएशन वगैरह सब अभी एक अलग जगह रख देता हूँ बिकॉज़ आज के मार्केट में वैल्यूएशन मज़ाक हो के गया है। तो प्राइस से ही बात कर लेते हैं। तो सही बात है, मैंने जो बोला था मैं अभी भी उस पे कंप्लीटली स्टैंड रखता हूँ और स अब इसका जो अपसाइड ओपन अप हो रहा है, ये साइकिल जाएगा आपका 275 तक, ओके? लेकिन ये साइकिल खत्म नहीं हो इसके लिए आपको हमेशा 185 के आसपास का सपोर्ट ध्यान रखना होगा। अ, थोड़ी बड़ी वाली चीज़ें ही देखनी होंगी 185 यस, यस 180-185 का जो रेंज है या अभी 50 डीए में 180-185 का जो रेंज है इसका ध्यान रखिएगा। एक बॉटम बना है आपका 21st दिसंबर का व्हिच इज़ 175 तो मैक्सिमम वो वैसे मैं आपको समझाऊँ कि 185 के नीचे ही ये खराब होने लगेगा, उसके पहले खराब नहीं होगा। लेकिन किसी ने अगर बहुत इंतज़ार करना है तो 175 से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। एज़ लॉन्ग एज़ ये 175-185 का रेंज इंटैक्ट है, प्राइस मूवमेंट यही कहता है कि सम फाइन डे महीना, 2 महीना, 6 महीना आई हैव ज़ीरो आइडिया और 1 साल नहीं पता। लेकिन 275 तक का इसका साइकिल बनता है। ये है 175-185 का रेंज। जी। तो यहाँ पे लेवल्स बहुत क्लियर तरीके से शोमिश बता रहे हैं कि अब किन लेवल्स का ध्यान रखना है, और चूँकि आप इतने समय से ट्रैक कर रहे हैं शेयर को, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने अपना खरीद भाव तो नहीं बताया, लेकिन आपने जिस रेंज की चर्चा की है तो शायद उसी रेंज के बीच में आपने कहीं खरीद रखा होगा। तो अब आपको नए लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखना है। ऊपर आप 275 सही बताया ना आपने? मुझे अगर ठीक से जी, याद जी। है तो? हाँ, इनफैक्ट 275। 265 से 275 के रेंज में कहीं पे भी ये साइकिल कल्मिनेट हो सकता जी, तो वहाँ पर एक बार को आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं कि भई पैसा निकाल लिया जाए या अभी और राइड किया जाए, या उस समय आपको कोई नया एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल सकता है। मतलब वो प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना, हालाँकि उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हम कहते हैं तो लॉस शब्द जुड़ा है, जिससे लगता है कि अच्छा घाटा नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा मुनाफ़े को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि भई इतना फ़ायदा हो चुका है, अब उस मुनाफ़े से नीचे हम ना आने लगे, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो वहाँ पर जब उन लेवल्स के आस-पास जाए तो एक बार फिर से आप इसकी समीक्षा कर लें।